श्री आद्य गुरु आचार्य प्रवर भगवान भाष्यकार आचार्य के द्वारा रचित यह प्रश्नोत्तरी ग्रंथ, इसमें आज मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए इसका उत्तर आचार्य दे रहे। प्राण को हरण करने वाला मृत्यु जब उपस्थित हो जाए तब उस समय बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए, क्या करना उसके लिए उचित है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे। उपस्थिते प्राण हरे कृतान्ते, उपस्थिते प्राण हरे कृतान्ते, किमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात्, किमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात्, वाक्काय चित्तैः सुखदं यमग्नं, वाक्काय चित्तैः सुखदं यमग्नं, मुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च, मुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च। प्राण हरे कृतान्ते उपस्थिति। कृतांत कहते हैं मृत्यु को, और मृत्यु जब आ जाता है तब उस समय कोई माला लेकर के नहीं आता है, वो प्राण घोटने के लिए आ जाता है, इसलिए उसका एक नाम है प्राण हर। प्राणान हरति इति प्राण हर। तो जो प्राण का हरण करने वाला मृत्यु है वह उपस्थित हो जाए, माने निकट आ जाए। जिस समय आ ही गया और तुरंत गला दबा दिया तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा आभास हो गया कि मृत्यु देवता आने वाली है, कुछ संकट आने वाले होते हैं, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो हम लोगों को प्राय थोड़ा सा संकेत हो जाता है। तो उसी समय आदमी चौकन्ना होकर के उस संकट का सामना करने के लिए प्रयास करता है। ऐसे ही जब मनुष्य को पता चल जाए कि अब हमारी मृत्यु आने वाली है, तो उस समय उस समझदार मनुष्य को क्या करना चाहिए। किमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात्। सुधिया माने बुद्धि मता, बुद्धिमान पुरुष के द्वारा। सुष्टु धीहि बुद्धि यस्य स सुधि तेन सुधिना। सुधिया, उस सुधि के द्वारा क्या करना चाहिए। किमाशु कार्यम, शीघ्र क्या करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक, उसका उत्तर आचार्य दे रहे। वाक्काय चित्तै सुखदं यमग्नं। वाणी, शरीर और चित्त के द्वारा सुखदम यमग्नम, सुख देने वाला और मृत्यु का नाश करने वाला। मुरारिपादाम्बुज चिंतनं च, मूर नामक दैत्य को मारने वाले भगवान है। मुरारी भगवान का नाम है। उन्होंने इतने बड़े भयानक मुरारी दैत्य को मारा जो यमराज से भी भयंकर कष्ट यातना दे रहा था देवताओं के लिए। तो उस मुरारी दैत्य का नाश करने वाले जो भगवान है, उनके चरण कमल का चिंतन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए। काया वाचा मनसा, तीनों प्रकार से करना चाहिए, तभी मनुष्य मृत्यु के ऊपर आसानी से जय प्राप्त कर सकता है, यह आचार्य कह रहे। इसी प्रकार श्री राजर्षिवर्य श्रवण करने वालों में जो अग्रगण्य है, श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज, उनको भी जब पता चल गया अब मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली, तुरंत सारी संपत्ति छोड़ करके भागे भागे स्वर धुनी के किनारे पर आ गए, भागीरथी के किनारे पर पहुंच गए। तो उसी समय उनके विशेष पुण्य के प्रताप के कारण श्री वैराग्य शिरोमणि यतीन्द्र कुलतिलक शुकाचार्य महाराज जी के दर्शन। उस समय परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज सर्वात्मना म्रियमानश्च कृत्यं शुद्धं तत्र आम्रशत
अभियुक्ता। आप बड़े ही पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सर्वज्ञ हैं। आप काया वाचा मनसा मरने वाले मनुष्य के द्वारा क्या करना चाहिए ये बताइए। तब उस समय श्री शुकाचार्य महाराज ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। जिसको अभय चाहिए, भय से विनिर्मुक्त होना है, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। श्रुति भगवती यही कह रही, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निजिध्यासितव्यः। तो सभी एक स्वर से एक ही बात कह रहे, आचार्य वही कह रहे, परीक्षित जी को शुकाचार्य जी वही बता रहे, और सभी मानव मात्र को वेद भगवान भी वही कह रहा है कि मनुष्य को केवल और केवल मृत्यु से बचने के लिए भगवान का ही श्रवण चिंतन स्मरण कीर्तन करना चाहिए, तभी वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। अन्य और दूसरा कोई उपाय नहीं है। चोर लोग कौन है संसार में? कौन मनुष्य इस संसार में सुशोभित दिखाई देता है? माता कौन है? और क्या ऐसी चीज है जो निरंतर बढ़ती जाए और फिर दिन दुगुना रात चौगुना की तरह बढ़ती जाए? उसका उत्तर आचार्य दे रहे, के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्याः कशोभते यः सदसि प्रविद्यः मातेव काया सुखदा सुविद्या किमेदते दानवशात् सुविद्या के दस्यवः सन्ति। हमारे समाज में यदि सबसे पहले से विचार किया जाए तो दो प्रकार के लोग थे। एक का नाम था आर्य और दूसरे का नाम था दस्यु। आर्य किसको कहते हैं? आर्यते गच्छति इति आर्य, जो भगवान के आदेश के अनुसार चलता है, भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसको कहते हैं आर्य। आर्य शब्द ऋगतो धातु से बना हुआ है और गत्यर्थक धातु के तीन अर्थ होते हैं, गति ज्ञप्ति प्राप्ति। परमात्मा की खोज में जो लगा हुआ है उसको आर्य कहते हैं, और जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति बन चुका है उसको क्या कहते? आर्य कहते हैं। तीन अर्थ हो गए उसके। इससे उल्टा विपरीत है, उसका नाम है दस्यु, उकारांत शब्द है। दस्यु माने होता डाकू, जो चोरी करने वाले, लूटने वाले, लोगों को कष्ट देने वाले, उसको कहते हैं दस्यु। अब दस्यु हमेशा कैसे हम दूसरे की संपत्ति हड़प करें इसी के ऊपर पड़ा रहता है, इसके ऊपर उसकी नजर रहती। तो हम लोगों की संपत्ति क्या है? सबसे बड़ा जो धन है आध्यात्मिक भगवत प्रेम है, आत्मज्ञान है, ये सब अलौकिक दिव्य सद्गुण है, ये धन है हम लोगों का वास्तविक। लेकिन इसी धन को ये चोर लुटेरे खा रहे हैं। कौन है वे? कुवासनाख्या, कुवासना नामक जो डाकू हैं, ये सब असली धन को निरंतर खाते रहते हैं, खाएंगे आगे यदि सावधानी नहीं रखेंगे। चोरों के लिए क्या करना पड़ता है? निरंतर जागते रहो, डंडा हाथ में लेकर के, विवेक का डंडा हाथ में लेकर के निरंतर जागते रहना पड़ता है। कहीं भी थोड़ी सी असावधानी हो गई तो तुरंत ये कब्जा कर लेते हैं और सारी संपत्ति हड़प कर लेते। ये तो मोह का खोजते ही रहते हैं कहीं पर भी। कुवासना जो गलत वासना है, ये सब क्या है? मनुष्य को निरंतर अटैक करते रहते रात दिन। और ये वासना ऐसी विचित्र है, जब भी उठती है तब लगता है आहा हा क्या मेरी हितैषिणी है, ऐसा लगता है। उस समय ये नहीं लगता है ये कुवासना जो है मेरी बहुत बड़ी शत्रु है, ऐसा नहीं लगता है।
इसलिए कह रहे सबसे बड़े डाकू यही है, क्योंकि मित्र का स्वांग लेकर के आ जाती है। ऊपर से चोला पहन करके तो आएंगी जैसे कि सहचरिणी, सहेली बन करके आए, लेकिन ये सारी संपत्ति लूट करके चली जाती है। ये बड़े विचित्र शत्रु है। इनसे सावधान जो रह पाए वही वास्तविक शूर हो जाता है, वही वास्तविक योद्धा हो जाता है। कशोभते यह सदसि प्रविद्य, कौन मनुष्य सभा में सुशोभित होता है? जो प्रविद्य, प्रकर्षा विद्यावान स प्रविद्य, प्रकृष्ट विद्या वाला जो पुरुष है वही सभा में सुशोभित होता है। अविद्यावान पुरुष सुशोभित नहीं होता है। जिसको विद्या नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है परमात्मा का, जिसके पास सांसारिक विद्या भी नहीं है, वह सभा में सुशोभित नहीं होता है। इसलिए जिसने अपने पुत्र को माता पिता ने शिक्षा नहीं दी, वो माता पिता वस्तुतः वो माता पिता नहीं, वो महान शत्रु है। माता शत्रु पिता वैरी येनो बालो न पाठिता सभा मध्ये न शोभन्ते न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयते। तो वो पुत्र उसी प्रकार विद्वानों के सभा में सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला सुशोभित नहीं दिखाया। इसलिए विद्या की प्राप्ति कर लेना बहुत आवश्यक है। विद्यावान मनुष्य सर्वत्र सुशोभित दिखाई देता है। माते वका या सुखदा सुविद्या, माता के समान सुख देने वाली कौन है? सुविद्या ही है। जैसे पुत्र की रक्षा माता करती है अपने ऊपर संकट को लेकर के, इसी प्रकार सुविद्या जो है मनुष्य की रक्षा करती है। अच्छी विद्या होनी चाहिए, छल कपट वाली विद्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए सु लगाया कि मैं धते दान वशात सुविद्या। और निरंतर बांटते रहने से क्या बढ़ता है? कई बार होता है कि नहीं, जेब में यदि 100 रुपये है, अब आपने दे दिया 90 रुपये, तो उतनी जेब तो खाली हो ही जाती है, फिर दोबारा भरने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन आपने एक अच्छा सुविचार किसी व्यक्ति को दे दिया, तो आपका सुविचार कम होगा कि नहीं? आपका एक बैलेंस बने रहेगा और उससे सामने वाले से और अच्छा कुछ सुनने को लेंगे। तो ये विचार रूप संपत्ति ऐसी होती है, वो जितनी बांटती जाए उतना बढ़ती जाती। विद्या ऐसा ही धन है, वो निरंतर जितना आप बांटते जाओगे उतना के उतना वो बढ़ेगा और मजबूत होकर के रहेगा। ऐसा धन है। तो बांटते समय भी आनंद और बाद में भी आनंद ही आनंद। धन का ऐसा नहीं होता है। बांटते समय कदाचित आनंद ले, बाद में पश्चाताप भी हो, अरे यार 100 का नहीं देते 10 का ही देते, अच्छा है। पश्चाताप भी हो जाता है। और उदार दिल वाले हो तो कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। विद्या का ऐसा नहीं, कितना चकाचक बांटते रहो घंटों तक, क्या दिक्कत है? कितना बढ़िया बढ़िया जो है सिखा दिए श्लोक, कोई हानि है क्या? यार आज तो बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ा दिया। पहले ज़माने में ऐसा रहता था, श्लोक आदि जो है बढ़िया विचार के अच्छे पढ़ाते नहीं थे शास्त्र, ऐसे विद्वान हो गए थे। लेकिन जो असली विद्वान होते वो तो सब बांटते रहते, तो उनका उससे क्या हो जाता, और बढ़ता ही जाता है। तो दान देने से सुविद्या बढ़ती जाती, कुविद्या नहीं बढ़ती। इसलिए सुविद्या लगाए। शेष विचार कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।